नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, क्या आप भी अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं? क्या आप भी अंग्रेजी को नहीं लिख पाते हैं? क्या आप भी अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं? तो आज की वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलने वाला है। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अंग्रेजी को समझने और सीखने लगेंगे, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बताने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चे देखिए, अंग्रेजी सीखने और समझने का तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है INFORMATION, इसे क्या पढ़ेंगे? EDUCATION, इसे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? CONVERSATION, इसे कैसे पढ़ेंगे? चलिए एक एक करके शब्दों को पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही इनका हिंदी मीनिंग भी आपको बताते हुए चलूँगा। देखिए, सबसे पहला है INFORMATION। तो आई से लिखते हैं ई, उसके बाद है एन, तो एन से लिखते हैं आधा न, एफ से लिखेंगे फ, ओ से आ की मात्रा लिखेंगे, आर से लिखेंगे र, तो यह हो गया इनफॉर। यम से हो गया म, ए से ए की मात्रा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? ए की मात्रा। और देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी शब्द में अगर आपको TION एक साथ कहीं पर लिखा हुआ मिले तो इसको आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? सन, TION, सन पढ़ेंगे। इसे एक साथ अगर कहीं पर आपको दिख जाए तो उसे आपको सन पढ़ देना है। तो यहाँ पर देखिए TION एक साथ है तो इसे हम पढ़ेंगे सन। तो यह हो जाएगा INFORMATION, इसे पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। आई से ई, एन से नो, यफ से फ, ओ से आ की मात्रा, आर से र, यम से म, ए से ए की मात्रा, तो यह हो गया इन्फॉर्म। और यहाँ पर TION को सन पढ़ना है तो इन्फॉर्मेशन हो गया, इसे पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है सर? सूचना होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा सूचना। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना होता है। तो ऐसे इसे पढ़ेंगे। आगे देखिए, अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के ना जाइएगा, आपको और भी आगे चलिए और भी अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आगे क्या है, EDUCATION, तो ई से पढ़ेंगे ए, ई से ए पढ़ेंगे, और यहाँ पर है डी, तो डी से पढ़ेंगे ज, डी से ज नहीं, देखिए डी से तो होता है ड। क्या होता है सर? ड होता है या तो द होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो ड पढ़ेंगे ना तो द पढ़ेंगे, यहाँ पर डी से ज पढ़ना होगा। उसके बाद है यू, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा। सी से पढ़ेंगे क, ए है तो ए की मात्रा लगा देंगे। TION को अभी हमने यहाँ पर बताया ना कि TION को सन लिखेंगे, तो यह हो गया सन। तो इसे पढ़ेंगे एजुकेशन, इसे एडुकेशन नहीं पढ़ेंगे, एजुकेशन। एजुकेशन पढ़ा जाएगा EDUCATION। एजुकेशन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? शिक्षा होता है। एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है बच्चों, तो इसे आप याद कर लीजिए। एजुकेशन जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, तो वही एजुकेशन है। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। आगे देखिए, अगला वर्ड है CONVERSATION। तो देखिए सी से हो गया कॉम, और यहाँ पर ओ का उच्चारण अ के रूप में होगा। एन से हो गया न, और VE से व लिखेंगे, आर से र, तो यह हो गया कन्वर। एस से हो गया सौ, ए है तो ए की मात्रा, और TION को हमने सन पढ़ना बताया है, तो यह हो गया कन्वर्सेशन। क्या होगा सर? कन्वर्सेशन, CONVERSATION, इसे पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है? बातचीत। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे कन्वर्सेशन बोलते हैं। कन्वर्सेशन मतलब एक दूसरे से बातें करना, तो कन्वर्सेशन का मतलब हो जाएगा बातचीत करना।
समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तो TION आपको इसको याद रखना है, इसे आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सन। कहीं भी किसी भी शब्द में रहे उसे आपको सन पढ़ना है। देखिए आगे, CORPORATION, तो C से पढ़ेंगे क, अब उसके बाद है O, आ की मात्रा लगा देंगे, ऐसे ऊपर चांद बिंदी की तरह लगाएंगे। उसके बाद है R, तो R से लिखेंगे रा, अभी लिखेंगे। उसके बाद है प, P से हो जाएगा प, O से है O की मात्रा, और यह जो रा है ना, इससे R हो जाएगा, मतलब R से र होगा, तो यहाँ पर यह ऊपर लगाएंगे। उसके बाद क्या है, देखिए O से O की मात्रा लिख दिया हमने यहाँ पर, R से फिर लिखेंगे र, A से A की मात्रा, TION को सन लिखेंगे, तो यह हो गया कारपोरेशन। क्या पढ़ेंगे सर इसे? कारपोरेशन। C से क, O से O की मात्रा, R से रा, P से प, O से O की मात्रा, R से रा, A से A की मात्रा, TION को सन लिखेंगे। कॉर्पोरेशन पढ़ेंगे इसे। कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है सर? कॉर्पोरेशन मतलब होता है निगम। कॉर्पोरेशन मतलब निगम होता है। क्या होता है सर? निगम। याद रखिएगा कॉर्पोरेशन। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगला शब्द है PRODUCTION, तो P से पढ़ेंगे प, उसके बाद है R से पढ़ेंगे आधा र, O से पढ़ेंगे O की मात्रा, और D से पढ़ेंगे ड। U का उच्चारण अ के रूप में, यानी U से क्या लिखेंगे? अ लिखेंगे। यह तो यहाँ पर अ लिखा नहीं जाएगा, मतलब इसमें मिला हुआ है। उसके बाद है C से आधा क, और TION को हमने क्या बताया? सन लिखेंगे, तो यह हो गया प्रोडक्शन। PRODUCTION, तो इसे पढ़ेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होता है। तो उत्पादन मतलब जैसे कोई चीज़ का उत्पादन किया जाता है, मतलब उसे उगाया जाता है, तो उत्पादन हो जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन होगा। आगे देखिए अगला क्या है, TRANSLATION, तो T से टॉप पढ़ेंगे। उसके बाद है R, तो R से र पढ़ेंगे। A से आ की मात्रा का उच्चारण किया जाएगा, N से आधा न लिखेंगे, S से श, तो यह हो गया ट्रांस। उसके बाद है L, तो L से हो गया लॉ, A से A की मात्रा, और TION को सन लिखेंगे, तो यह हो गया ट्रांसलेशन। क्या हो गया सर? ट्रांसलेशन। TRANSLATION, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। और ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद होता है। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, तो इसे याद रखिएगा। ट्रांसलेशन मतलब हो जाएगा अनुवाद। जैसे हम हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, मतलब अनुवाद करते हैं, तो ट्रांसलेशन मतलब हो जाएगा अनुवाद। आगे देखिए अगला क्या है, MEDITATION, तो M से पढ़ेंगे म। उसके बाद E से ए की मात्रा, D से पढ़ेंगे ड, I से छोटी ई की मात्रा, और T से ट लिखेंगे, A से ए की मात्रा, TION से शन हो गया, तो यह हो गया मेडिटेशन। इसे पढ़ेंगे मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन। इसका मतलब होता है ध्यान। मेडिटेशन मतलब ध्यान, मेडिटेशन। आगे देखिए ध्यान का मतलब जैसे हम ध्यान लगाते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगा के बैठते हैं, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं। अगला है ATTENTION, तो इसे पढ़ते हैं, A से अ पढ़ेंगे। उसके बाद है डबल T, तो डबल T से ट लिखेंगे, E से ए की मात्रा, N से आधा न, और TION से सन पढ़ेंगे, तो यह हो गया अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। इसका मतलब भी ध्यान होता है, लेकिन दोनों में अंतर है कि मतलब यहाँ पर जो मेडिटेशन होता है, इसका मतलब कि हम जैसे ध्यान लगा के बैठते हैं, तो वह मेडिटेशन होता है। और यहाँ पर जो है अटेंशन, अटेंशन का मतलब जैसे आप किसी का ध्यान अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो वो अटेंशन होता है। अटेंशन मतलब ध्यान, अपनी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है SELECTION, तो S से लिखेंगे श। उसके बाद है ए की मात्रा, L से लिखेंगे लॉ, E से ए की मात्रा, C से आधा क होता है, और TION को सन लिखेंगे, तो यह हो गया सिलेक्शन। क्या हो गया सर? सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन मतलब क्या होता है? चयन होता है। सिलेक्शन मतलब
चयन, सिलेक्शन। तो इसका मीनिंग हो जाएगा चयन। तो इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे अंग्रेजी शब्दों की पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे गारंटी के साथ कह सकता हूं आप अंग्रेजी को पढ़ने लिखने और समझने लग जाएंगे। एक दिन में आप कहें कि मुझे समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली अंग्रेजी को पढ़ना होगा, डेली अंग्रेजी को लिखना होगा। धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अब देखिए अब क्या है, देखिए अगला वर्ड है RELATION। तो R से लिखेंगे र, उसके बाद है ई से छोटी ई की मात्रा लिख देंगे, L से लॉ लिखेंगे, ए से ए की मात्रा और TION को हमने बताया सन पढ़ना है। तो यह हो गया रिलेशन, RELATION रिलेशन। रिलेशन मतलब होता है संबंध, रिलेशन मतलब संबंध होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा संबंध, RELATION रिलेशन। आगे देखिए अगला क्या है, TRADITION। तो टी से टॉ हो गया, उसके बाद है आर, तो आर से रॉ लिखेंगे, ए से ए की मात्रा, डी से डॉ हो गया, आई से छोटी की मात्रा होता है और TION को सन लिखा जाता है। तो यह हो गया ट्रेडिशन। क्या हो गया सर, ट्रेडिशन। और ट्रेडिशन मतलब क्या होता है सर, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। क्या होता है सर, परंपरा होता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब हो जाएगा परंपरा, यानी जो कई सालों से चली आ रही है, मतलब वह काम बार बार होता है तो उसे हम परंपरा बोलते हैं। ट्रेडिशन मतलब हो जाता है परंपरा। आगे देखिए अगला क्या है, POLUTION। तो P से हो गया पॉ, O से औ की मात्रा लिखेंगे, ऐसे लगाएंगे, L से लिखेंगे लॉ, U से लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा और TION को सन लिखेंगे। तो यह हो गया पॉल्यूशन, POLUTION पॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, प्रदूषण होता है। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, इसे आप सभी जानते ही होंगे कि पॉल्यूशन में मतलब क्या होता है, प्रदूषण होता है। जब हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रदूषण होता है उसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रदूषण। आगे देखिए अगला क्या है, FUNCTION। तो F से फ हो गया, U का उच्चारण अ के रूप में, N से आधा न और C से लिखेंगे क। क्या लिखेंगे, आधा का, और TION को सन पढ़ेंगे। तो यह होगा फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है सर, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। फंक्शन मतलब कार्य होता है, फंक्शन याद रखिएगा, फंक्शन। आगे देखिए अगला क्या है, CONCLUSION। अब देखिए C से पढ़ेंगे क और O का उच्चारण अ के रूप में, N से पढ़ेंगे न। उसके बाद है C से आधा क लिखेंगे। आधा का जैसे कोई अक्षर जो होता है वह आधा कब लिखा जाता है, आधा जैसे दो अक्षर जो होते हैं अगर एक साथ आ जाएं, जैसे C और L, B और L, कुछ भी मतलब दो अक्षर अगर एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। जैसे यहाँ पर CL एक साथ आया तो C आधा रहेगा, C से का होता है आधा का हो गया। उसके बाद है L, तो L से हो गया लॉ, U से पढ़ेंगे बड़ाऊ की मात्रा। अब यहाँ पर है SION। तो हमने अभी बताया कि TION को आपको सन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, सन। लेकिन यहाँ पर तो TION नहीं है, SION है। क्या है सर, SION। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आपको सन नहीं जन पढ़ना होगा। क्या, जन पढ़ना होगा। TION को सन पढ़ेंगे लेकिन SION को जन पढ़ना होगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कंक्लूजन। एक बार फिर से देख लीजिए, C से का, O से अ की मात्रा, आ की ध्वनि होगा, N से हो गया नो, C से आधा क, L से लॉ और U से बड़ाऊ की मात्रा, SION को जन। तो यह हो गया कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, देखिएगा इसे पढ़ते हैं कंक्लूजन, इसका मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है SUPERVISION। तो देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, S से हो गया श, उसके बाद है U, तो U से छोटा U की मात्रा, PE से प, R से लिखेंगे र और V से लिखेंगे वाह, I से छोटी ई की मात्रा और SION को अभी हमने बताया कि जन पढ़ना है। TION को सन पढ़ेंगे लेकिन SION को जन पढ़ेंगे। तो यह हो गया सुपरविजन। क्या हो गया सर, सुपरविजन। और इसका मतलब होता है पर्यवेक्षण। क्या होता है सर, पर्यवेक्षण।
पर्यवेक्षण होता है। सुपरविजन इसका मतलब होता है पर्यवेक्षण। याद रखिएगा इसे। आगे देखिए अगला वर्ड क्या है, CONFUSION। तो सी से पढ़ेंगे क, उसके बाद ओ, आ की ध्वनि हो जाएगा एन से नौ, तो यह हो गया कन। एफ से लिखेंगे आधा फ, उसके बाद है यू, तो यू से यू लिखेंगे। SION को जन पढ़ेंगे, तो यह हो गया कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न पढ़ेंगे। कन्फ्यूज़न मतलब क्या होता है सर? कन्फ्यूज़न मतलब होता है भ्रम। कन्फ्यूज़न मतलब भ्रम होता है, कन्फ्यूज़न। आगे देखिए अगला क्या है, DIVISION। तो डी से हो गया डॉ, आई से छोटी की मात्रा, उसके बाद वी, तो वी से वाह होता है, आई से छोटी की मात्रा, SION को जन पढ़ेंगे, तो यह हो गया डिवीज़न। DIVISION डिवीज़न। डिवीज़न मतलब क्या होता है? भाग होता है, डिवीज़न भाग होता है। अगला देखिए DECISION। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए तो डी से हो गया डॉ, ई से छोटी की मात्रा, उसके बाद है सी, तो सी से हो जाएगा सा, आई से फिर छोटी की मात्रा, और SION को जन पढ़ना है, तो यह हो गया डिसीजन। डिसीजन हो गया। अब डिसीजन मतलब क्या होता है? डिसीजन मतलब होता है निर्णय। डिसीजन मतलब निर्णय होता है, याद रखिएगा, निर्णय। अगला देखिए OCCASION। तो ओ से पढ़ेंगे ओ से अ पढ़ेंगे, डबल सी से क पढ़ेंगे, ए से ए की मात्रा, TION को जन पढ़ SION को जन पढ़ेंगे, तो यह हो गया ओकेजन। ओकेजन मतलब क्या होता है? अवसर होता है। ओकेजन मतलब अवसर या मौका भी बोल सकते हैं। ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है मौका या फिर अवसर। याद करिएगा इन्हें। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपके जो शब्द मैं आपके लिए लेकर आया था अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।